बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की वीडियो पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये हम काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं कि नून लीग जो है डार को लेकर वो काफ़ी हसासियत का शिकार है, और इस कदर हसासियत का शिकार है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी खुलकर डार की हिमायत में बोल पड़े। और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग की मुख्तलिफ राय है। जहाँ तक मेरी अपनी राय है, कुछ लोग इस राय से इतफाक भी करते हैं कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब डार की हिमायत में बोले हैं, ये दरअसल वो अपनी जमात के अंदर मौजूद उन लोगों को जो कि डार के मुखालिफ पैगाम देना चाह रहे थे, और पीडीएम की तमाम जमातों को पैगाम देना चाह रहे थे, अपने इत्तेहादियों को बताना चाह रहे थे कि भाई डार साहब जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए लाजिम व मलजूम है। जनाब, अगर डार की गुज़िश्ता कारकर्दगी को देखा जाए तो डार साहब के साबका दौर हुकूमत में के हवाले से डार साहब काफ़ी मशहूर हैं। इसहाक डार साहब ने जो साबका दौर हुकूमत है उसमें अवाम को खासा अच्छा रिलीफ दिया, लेकिन जनाब ये रिलीफ उन्होंने इस सूरत में दिया कि उस वक्त खजाने की पोजीशन काफ़ी अच्छी थी। मुमलिकत की तमाम जेबें जो हैं वो नोटों से छनक रही थी। नोटों की खनखनाहट जो है दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। दूसरा, आपका पड़ोसी मुल्क चीन, जो कि आने वाले वक्त में खुद को या मौजूदा वक्त में क्लेम कर रहा है कि वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर ताकत बनने जा रहे हैं, वो आपके मुल्क में एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आया था। अब उस इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ तरीकों से जो है, जब बाहर से अच्छी खासी दौलत आ रही हो, डॉलर्स आ रहे हों और अरबों डॉलर आ रहे हों, तो आपकी मर्जी है, आप जहाँ जैसे भी जिस सूरत हाल में भी लगाएं, जिस चीज़ में भी लगाएं, जिस चीज़ में भी सब्सिडी दे दें, मामला चल जाता है और आपके जो है अवाम में बले बले हो जाती है। 2018 में हुकूमत आई, एक साल तो मामला अच्छा चला, लेकिन फिर चूंकि इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसियां थी, उन्होंने दुनिया में किसी मुल्क के साथ बना कर रखने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिनके साथ बनी हुई थी उनके साथ भी जो है बिगाड़ने में अपना भरपूर किरदार अदा किया और बिगाड़ दिया उनके साथ भी ताल्लुकात। 4 साल अवाम ने बहुत ही मुश्किल में गुजारे। खैर, वक्त ने पलटा खाया, तहरीक अदम एतमाद आई, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, और हुकूमत के बाद चूँकि ख़जाने की पोजीशन काफ़ी ख़राब थी, इसके साथ साथ मुल्क के हालात भी ख़राब थे। मुल्क के अंदर जो है वो खाना जंगी की तरफ, इंतशार की तरफ मुल्क जा रहा था। तो इन सारे मामलात पर काबू पाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को मुआशी मामलात में जो है सेट करने के लिए जनाब मिफ्ता इसमाइल साहब को लेकर आए। अब मिफ्ता इसमाइल साहब एक सेठ के साहबजादे हैं। इसके अलावा उनका जो है मालियाती अमूर में या मालियाती मामलात में कोई खासा तजर्बा नहीं था। उन्होंने भी खजाने को भरने के लिए जो है टैक्स की में इजाफा किया, जिससे महंगाई के तूफान बढ़ा। दूसरी जानब IMF की तरफ देखना शुरू कर दिया। IMF ने अपनी शराइत आयद करनी थी, क्योंकि IMF के साथ इमरान खान साहब मुआहदा तोड़ चुका था, जो कि उनकी दौरे हुकूमत में उन्होंने खुद ही किया था। और मुआहदा ये इतनी देर कायम रहा कि जो उनका वजीर ख़जाना तरीन साहब था, वो शौकत तरीन अमेरिका में मुआहदा करके आया, और पाकिस्तान जो ही वापस आया, इमरान खान साहब ने वो मुआहदा तोड़ दिया। अब IMF भी इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदा था। उसने सबसे पहले तो भाई घास डालने की कोशिश ही नहीं की, वो घास डाले ही नहीं। फिर इसके बाद कोई मिन्नत तरले की कर की, इधर उधर मामला सेट कर की, शरीफ फैमिली ने कुछ अपने अप्रोच कर की मामला सेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से शराइत थी, वो पूरी करने की कोशिश की मिफ्ता इसमाइल साहब ने, लेकिन नहीं हुआ। मिफ्ता इसमाइल साहब के बाद डार साहब वजीर ख़जाना बने। चूँकि मिफ्ता इसमाइल साहब का वो इलेक्शन लड़कर तो आए नहीं थे, उनको एक स्पेशल लाया गया था। तो जनाब डार साहब का जब पटवारी भाइयों ने सुना, तो पटवारी भाइयों ने खूब जश्न मनाया। किसी ने कहा भाई डीजल पेट्रोल 100 से नीचे आ रहा है, महंगाई का तूफान ख़त्म होने वाला है,
डॉलर जो है वो 150-160 पे आ रहा है। अब जनाब हम भी खुश थे कि चलो यार महंगाई कम हो जाएगी, इसका क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ साहब ले लेंगे, पीडीएम की तमाम जमातें ले लेंगी, और साथ में जो फितना है उसको ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। लोगों में ये जाकर कहेंगे कि जी हमने आकर मामला संभाला, मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला और महंगाई भी कम कर दी। जनाब डार साहब ने आते ही आपने फार्मूले लगाए, लेकिन फार्मूले वो बेसूद थे, क्योंकि ख़जाने की जो सूरत हाल थी वो नगुफ्ता भी थी। खजाना भरा हुआ होता तो डार साहब कुछ मामला सीधे कर सकते थे, लेकिन डार साहब ऐसा नहीं कर पाए। अब डार साहब के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो जो है आईएमएफ के पास जाएं और वहां से डॉलर लेकर आए। आईएमएफ कह रहा था कि भाई आप अपने पहले खजाने में कुछ दिखाएं। अब खजाना भरने के लिए आपके पास दो सूरत हाल हैं, दो सूरतें हैं। एक तो या आप टैक्स लगाकर भारी टैक्स आयद करके आप आवाम की चमड़ी उधेड़ लें, दूसरा ये है कि आप अपने खजाने को भरने के लिए मुल्क जो है वो पैदावारी कामों की तरफ जाए। लेकिन मामला जनाब ये है कि यहाँ खाने के लिए गंदम भी बाहर से जो है मंगवाई जाती है, यानी कि ये सूरत हाल है ज़रूरी मुल्क की। तो ऐसे में भाई डार साहब ने वही किया जो कि आईएमएफ ने कहा, भारी भरकम टैक्स आयद किए गए, महंगाई का एक नया तूफान आया, तेल की कीमतें बढ़ाई गई जिससे महंगाई कई गुना बढ़ी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इन तमाम का जिम्मेदार ना ये मौजूदा हुकूमत है ना डार है, इन तमाम मामलात का जिम्मेदार जो है साबका दौरे हुकूमत है, और वो लोग जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार बाबर डैम है, जनाब साकिब नस्सार साहब, जिन्होंने इमरान खान को सादिक व अमीन कहा। इसके बाद जिम्मेदार है जनाब बाजवा, फैज़ हमीद। ये लोग इमरान खान को आगे लेकर आए, इन्होंने ही मैंडेट चोरी करवाया और इमरान खान को मसनद इक़्तिदार पर पहुंचाया। और सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद इमरान खान है, जो कि आजकल मासूम बनने की कोशिश करता है, जो कहता है कि मैं इन तमाम मामलात का जिम्मेदार नहीं हूँ। ओ भाई तू इन सब का बॉस था, तू कैसे जिम्मेदार नहीं है? क्या जो तू साइन करता था वो तुझसे आकर पूछ कर नहीं करते थे? क्या सारे मामला तेरे अंडर नहीं थी? या उन्होंने खुद कोई अपनी तेरे सिग्नेचर स्टैंप बना रखी थी, वो जहां जरूरत पड़ती थी वो इस्तेमाल कर लेते थे? ऐसा तो नहीं था ना, सारी चीजें आपके जो है वो आंखों के नीचे से गुजर कर जा रही होती थी, सारी करप्शन कहानियां, ये सारा कुछ बड़ा मामला और चला जाएगा। तो भाई जिम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब। अब डार साहब ने कुछ मामला सीधे करने की कोशिश की, लेकिन भाई आईएमएफ ने भी घास नहीं डाला, दूसरी जानिब महंगाई का तूफान भी बढ़ गया। अब ऐसे में कुछ वजारत खजाना की तरफ से, कुछ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और कुछ बैरूनी खासकर पड़ोसी ममालिक की तरफ से उनके अपने मफादात थे, उन्होंने पाकिस्तान को जो है मुश्किल हालात से निकालने के लिए साथ दिया। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा क्रेडिट आजकल पटवारी दे रहे हैं कि डार साहब चलो महंगाई खत्म नहीं कर पाया, लेकिन डार साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। भाई ऐसा हरगिज नहीं है, डार साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से नहीं बचाया, मुल्क को डिफॉल्ट होने से आलमी मालियाती अदारों और दोस्त ममालिक ने बचाया है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो है आलमी मालियाती अदारों का ही होना था। अगर आप डिफॉल्ट हो जाते तो आप पर जितने भी बैरूनी कर्जे थे वो माफ हो जाने थे। मान लिया कि आपके डिफॉल्ट होने से आपके मुल्क में इंतशार की सूरत हाल ने जन्म नहीं लेना था, आपके यहाँ सिक्योरिटी अदारे मजबूत हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि इससे आलमी मालियाती अदारों को नुकसान होना था। आलमी मालियाती अदारों ने आपको गाइडलाइन दी कि भाई आप अपने इनकम के ज़राए बढ़ाएं, आप ख़जाने को फुल करें, हम आपकी मदद को आ जाएंगे। ठीक है, अब ख़जाना जब फिल हो गया तो मसला ये हो मामला इस हद तक चला गया कि अब आपकी डिफ़ॉल्ट की जो तलवार आपके सर पे लटक रही थी वो जो है हट गई। दूसरा दोस्त ममालिक ने चीन के भी अपने मफादात थे कि भाई अगर ये डिफॉल्ट हो गए तो मैं जो ख्वाब देख रहा हूँ सुपर पावर बनने की, वो
قتل پورے نہیں ہوئے، کیونکہ ڈیفالٹ ہونے کے بعد امریکہ ہو سکتا ہے وہ خود عالمی برادری خود یہاں آ کر ڈیرے لگا لے، تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے، چین نہیں چاہتا تھا، باقی ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، تو بھائی انہوں کے مفادات نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اب بھائی معاملہ یہ ہے کہ ڈار صاحب کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی، یا ڈار صاحب کو کے لیے، یا ڈار صاحب جو ہے شریف فیملی کے لیے کیوں عزیز ہیں؟ ڈار صاحب بھائی ماہر ہیں، سبسڈی ماہر ہیں۔ اگر ڈار صاحب کو خزانہ فل ملتا تو وہ ساری چیزوں پہ سبسڈی دے دیتے، جی اس چیز پہ بھی سبسڈی دے دو، اس چیز پہ بھی سبسڈی دے دو، اور جو ہے آپ الیکشن میں چلے جائیں تو مہنگائی کم ہوگی، آپ کو ووٹ پڑ جائیں۔ اب بھائی سبسڈی جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور خاص کر معاشی معاملات میں، اور اس ملک کے لیے جو کہ بیرونی قرضے پہ چل رہا ہو، وہاں سبسڈی نہیں دی جاتی، وہاں جو ہے آپ کے لیے آپ انکم کے ذرائع بڑھانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، پیداواری کام کیے جاتے ہیں، پیداوار کے ذرائع بڑھائے جاتے ہیں۔ جناب ان جو 6-7 مہینے ڈار صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے آپ کے پیداواری ذرائع بڑھے؟ چلو ٹھیک ہے، مہنگائی کا طوفان مانتے ہیں ہم کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا ہے، لیکن کیا 6-7 منتھ میں کوئی ایسا کام ہوا ہے ڈار صاحب سے کہ آپ کہہ لیں کہ جی اس وجہ سے جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ نیا سرمایہ ہے، وہ کوئی نئی جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئے؟ حالانکہ آپ کے پڑوس میں تمام ممالک تیار بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے، لیکن آپ تجارت نہیں کر رہے، کیونکہ اس سے یہی ہوگا، ڈار صاحب خود ایک وہ ہیں دکاندار، اور دکاندار کو آپ جانتے ہیں کہ وہ روپے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اب ڈار صاحب کی ایک چھوٹی سی سادہ مثال ہے، انہوں نے سگریٹ پہ ٹیکس بڑھایا، سگریٹ آپ کی باہر سے آنے والی سمگل ہو کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کا ٹیکس کہاں گیا؟ اب آپ یہ نہ کہنا کہ وہ جی فلاں نے روکنا تھا، یار فلاں نے نہیں، یہ ساری ذمہ داری وزارت خزانہ کی ہے، ان کی اور ذمہ داری ہے۔ آپ نے باقی معاملات پہ، یا اگر آپ یہ ٹیکس سگریٹ کی بجائے کسی اور چیز پر لگا دیتے، یا جو آپ انکم کے ذرائع آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خزانہ بھرنا ہے، تو خزانہ بھائی بھرنا ہے تو آپ کوئی پیداواری کام کریں، کوئی آپ کسی جو ہے پڑوسی ملک کو لے کر آئیں کہ جی آپ کے ساتھ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے ایران، وہاں 2000 روپے پاکستانی روپیز میں گندم کی بوری ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے، آپ جو ہے وہ دور جا کر یوکرائن اور روس سے گندم خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاں پیاز نہیں ملتا، آپ یار بارڈر کھولیں، آپ کسان روئے گا، اس کو کہیں کہ بھائی اپنی پیداوار بڑھائے، وہ اپنے آپ کو جدید سائنسی بنیادوں پر لے کر آئے، لیکن ایسا نہیں۔ ڈار صاحب کا جو ہے وہ بھائی اسٹرکٹ کار کی پالیسی رکھنا، اور جو ہے معاملہ سبسڈی کی خزانہ فل کر کے پھر آپ سبسڈی دیں، اور پھر خزانے کو خالی کر کے الیکشن میں چلے جائیں، یہ معاملہ قطعاً جو ہے وہ اتحادی اس بات سے نالاں ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے۔ اب بھائی یہاں پر صورتحال جو اتحادی سب سے زیادہ اتحادی اس وقت نالاں نظر آ رہے ہیں وہ ہے پیپلز پارٹی، کہ اس وقت جو آ رہی ہے امداد جناب اسلام متاثرین کے لیے آ رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ امداد جو ہے جیسے آ رہی ہے ویسے ہی صوبوں کو دے دی جانی چاہیے، تاکہ صوبے جو ہیں جہاں پر جو صوبے سب سے زیادہ سیلاب سے متاثر ہوئے اسی کو امداد اس کے حصے کے مطابق دی جائے، جبکہ اس حوالے سے وفاق کی کچھ تحفظات ہیں، وفاق ایسا نہیں کر رہا۔ اب ڈار صاحب کہتے ہیں کہ چلو ڈالر آ رہے ہیں، خزانے میں کچھ آ رہا ہے، یہ ہم جو ہے اپنے حلقے میں لے کر جائیں گے، تو یہاں معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو آپ کو جو آ رہی ہے امداد، اگر آپ اس کو بجائے امداد آپ جو ہے لوگوں میں پیسے بانٹنے کی بجائے کوئی پیداواری کام میں لگائیں تو میں بھی آپ کے حالات جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔